हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो ये है +1 क्लास के लिए, +1 कॉमर्स के लिए। सबसे पहले हमारा है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो ऑनर है वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जिसे कहा जाता है कैपिटल। अब जैसे प्रोप्राइटर है, ये ऑनर है, इसके माइंड में आइडिया आया कोई बिज़नेस सेटअप करने का। मान लो इसने बिस्किट्स का बिज़नेस सेटअप करना है, तो इसके लिए देखो इसको रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे फ्लोर है, शुगर है, ये अलग अलग चीज़ें परचेज़ करेगा, ठीक है। तो इसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो कैश लेके आता है बिज़नेस में। अब जैसे मान लीजिए 2 लाख लेके आया है, तो ये क्या हो गई उसकी कैपिटल। ओके, इसके बाद हम करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? अमाउंट विड्रॉन बाय ऑनर फॉर द पर्सनल यूज़। अपने यूज़ के लिए अगर वो पैसा निकालेगा बिजनेस में से, तो इसे क्या कहा जाएगा? ड्राइंग्स। जैसे कि मान लो ये प्रोप्राइटर है, ये विड्रॉ करता है बैंक से, किस लिए विड्रॉ कर रहा है? पर्सनल यूज़ के लिए। मान लो इसको अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे करनी है, तो ये सारी चीज़ें, या डॉटर की मैरिज, ये सब क्या है? पर्सनल एक्सपेंस। तो इसे क्या कहा जाएगा? ड्राइंग। तो ड्राइंग कैश में भी हो सकती है, ड्राइंग गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे गुड्स के फॉर्म में मान लो कोई गुड्स बिजनेस में बन रही है, वो उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ड्राइंग्स। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ क्या होता है? अमाउंट ओइंग बाय वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति ने जो दूसरे व्यक्ति को देना है, उसे क्या बोलोगे आप? लाइबिलिटीज़। अब जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हम परचेज़ करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, तो हम उधार पे लेते हैं वो रॉ मटेरियल, तो क्रेडिटर्स हो जाते हैं हमारे। या हम बैंक से लोन लेते हैं, ये भी क्या है? हमारी लाइबिलिटी, मतलब देनदारी। मतलब क्या है इसका? देनदारी। अब आपका आ गया टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और उसके बाद कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो शॉर्ट पीरियड में पे हो जाती हैं, लेस देन 1 ईयर में हम इन्हें पे कर देते हैं, ठीक है, तो इन्हें करंट लाइबिलिटी कहा जाता है। जैसे मान लो क्रेडिटर्स आपका क्या है? करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो लॉन्गर पीरियड में पे की जाती हैं, मतलब कि मोर देन 1 ईयर में हम उन्हें पे करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसके बाद आपकी आती हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? मे और मे नॉट बी पेबल। दी भी जा सकती हैं, नहीं भी पे की जा सकती। जैसे मान लो कंपनी के अगेंस्ट कोई कोई केस चल रहा है, ठीक है, कंपनी को किसी ने सू किया है, तो इसमें क्या होगा कि अगर वो डिपेंड करता है ना कि केस जीतेंगे या हारेंगे, तो इसलिए ये पेबल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, मान लो बिज़नेस है, ये क्रेडिट परचेज़ कर रहा है, किससे? सप्लायर से। तो क्रेडिट परचेज़ कर रहा है, सप्लायर क्या हो गए? हमारे क्रेडिटर्स। ये एक करंट लाइबिलिटी हो गई। या बिज़नेस लोन ले रहा है बैंक से, ये भी क्या होगी? आपकी एक लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो उसी तरह से आपकी आगे आ गई है, जैसे मान लो आपका बैंक लोन है, ठीक है, तो बैंक लोन है, तो ये आपकी क्या हो गई? करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अगर 1 ईयर के अंदर वो पेबल हो जाएगा, अगर वो 5 ईयर्स में पेबल होगा, तो वो आपकी क्या हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इस हिसाब से इसके बाद आपके आ गए एसेट्स। एसेट्स क्या हैं? एनी ओन्ड टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट। कोई भी टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग मनी वैल्यू, जिसकी मनी वैल्यू हो। जैसे बिजनेस क्या है? जब वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी लेगा, लैंड एंड बिल्डिंग लेगा, तो ये क्या हो गए? उसके एसेट्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे जैसे हमारे 2 तरह के एसेट्स वैसे होते हैं, टेंजिबल भी होते हैं, इंटेंजिबल भी होते हैं, ठीक है। तो एसेट्स जो हैं कंपनी क्या करती है? उनको ओन करती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेट्स। सबसे पहला हमारा आ रहा है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मीन जो फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है। तो मेनली ये परचेज होते हैं बाय बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, लंबे समय के यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 2 तरह के हैं, एक है हमारा टेंजिबल, एक है इंटेंजिबल। टेंजिबल जो होते हैं उसमें क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये आपके टेंजिबल हो गए, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स आपके क्या हो गए? गुडविल, पेटेंट। गुडविल मीन्स कंपनी की जो रेपुटेशन है लोगों के आइज़ में, और पेटेंट जब हम कोई इन्वेंट करते हैं तो उसका पेटेंट करवा लिया जाता है अपने नाम पे। तो ये हमारे टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, ये फिक्स एसेट्स हैं मेनली। इसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या हैं? जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? करंट एसेट्स। जैसे कि मान लो आपका कैश इन हैंड है, वो तो पहले से ही कैश है। आपका डेटर्स है, डेटर्स मीन जिन्हें हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, वो हमारे डेटर्स हो गए, ओके। इसके बाद आके आपके फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? इनकी कोई भी रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, ठीक है, मतलब ये सेल नहीं होते। जैसे मान लो कंपनी के बनने से पहले के आपके खर्चे हैं, तो हम इन्हें धीरे धीरे अपनी बुक्स में राइट ऑफ करते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स हो गए। इसके बाद आपके आगे रिसीट्स।
रिसीट्स क्या होती है? प्राप्तियाँ। अब कंपनी को इनफ्लोज आते हैं, इनफ्लो मीने कैश उसे मिलता है, ठीक है, कई फॉर्म में मिल सकता है। तो दो तरह के हमारे मेनली होते हैं, एक है कैपिटल रिसीट्स, एक है रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या है? ये नॉन रेकरिंग, मतलब बार बार नहीं आपको ये प्राप्तियाँ होती, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? कैपिटल रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? रैकरिंग नेचर की होती हैं, मतलब बार बार जो है हमें ये रिसीट्स मिलती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, इसके बाद हम करेंगे कैपिटल रिसीट्स। देखिए, जैसे मान लो जब ऑनर कैपिटल लेके आता है तो ये भी कैपिटल रिसीट है, या हम फिक्स एसेट सेल करते हैं, ये भी क्या है? कैपिटल रिसीट है। और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? जब हम गुड्स सेल करते हैं तो ये हमारी क्या हो गई? रेवेन्यू नेचर की, क्योंकि तो हर बार बार होता है ना ये, ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, एक्सेट्रा, जो भी आपकी P&L में आइटम्स जाती है वो यहाँ पे आ जाती हैं, वो रेवेन्यू नेचर की होती है, ठीक है। और कैपिटल नेचर की क्या होती हैं? जैसे आप फिक्स एसेट सेल कर रहे हो, ये सब क्या हो गया? कैपिटल नेचर का आपका हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आ गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कंपनी है वो अमाउंट स्पेंड करती है, उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। तो उसके बदले में उसे बेनिफिट भी मिलता है, तभी करते हैं। हमें कोई भी एक्सपेंडिचर है हम तभी करते हैं जब उसके बदले में हमें कोई बेनिफिट मिलता है। जैसे देखिए, सबसे पहले आपके आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जैसे मान लो अब हमने बिज़नेस स्टार्टअप करना है, तो हमें क्या क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, ये सब हम खर्चा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो बेनिफिट है वो हमें फ्यूचर में मिलता है, आने वाले कई ईयर्स में मिलता है। ओके, दूसरे होते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू अगेन जो रैकरिंग नेचर के होते हैं, जैसे मान लो हम है सैलरीज पे करते हैं, रेंट, ये डे टू डे एक्सपेंस हैं आपके, ठीक है, ये क्या आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब क्या है? कि आप वो एक्सपेंडिचर जो आप करते हो फ्यूचर में इनकम जनरेट करने के लिए आप करते हो। जैसे मान लो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमें कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं, ताकि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट से हमारी अर्निंग। तो ये क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद आ जाओ आप इनकम पे। नेक्स्ट टर्म है हमारी इनकम। इनकम क्या होती है? अब मेन हम आम लैंग्वेज में भी इनकम का यूज़ करते हैं, ठीक है, आम लाइफ में भी इनकम सभी को पता है कि क्या होती है। पर अकाउंट्स में जो सेल ऑफ गुड्स है, या आप कोई रेंट रिसीव कर रहे हो, आप कोई कमीशन रिसीव कर रहे हो, तो ये आपका इनकम माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आ गया एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? जैसे मान लो सैलरी पे करता है बिजनेस, पोस्टेज, पोस्ट से रिलेटेड है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी पे जो खर्चा होता है, ये सारे आपके एक्सपेंस हो गए। इसके अलावा भी हो सकते हैं रेंट पेड, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? एक्सपेंस हो गई। एक्सपेंस जो हैं वो एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है, वो कंज्यूम हो जाते हैं, फ़र्क ही है।